हिमाचल में वैक्सीन की स्थिति क्या है? 18 प्लस को लेकर जो डोजेज हैं वो हमारे पास कम है, लगभग पूरे देश में ही यही स्थिति है। लेकिन 45 प्लस वाले ग्रुप में कितनी अवेलेबिलिटी अभी है? दूसरी बात ये कि जो एम्प्लॉयज जो उनको फ्रंटलाइन वर्कर टाइप की कैटेगरी में डाला गया है वो किस तरह से वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक और मसला आजकल ये आ रहा है कि जो कोरोना डेथ हो रही है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है, जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट बाकी मामलों में देता है, वो इशू अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। दूसरी बात इसके अलावा ये है कि जो वैक्सीन जो लग रही है वो टीचर्स क्या अपनी जो वैक्सीन है वो अपने नेटिव प्लेस पे लगवा सकते हैं, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण वो अभी घरों को चले गए हैं, तो जो सर्टिफिकेट है वो स्कूल प्रिंसिपल देगा। ये आपस में थोड़ा सा एक टेक्निकल सा इशू है। और इसके साथ साथ जो अभी 940 पोस्टें हैं सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एडवर्टाइज हुई थी, एक दिन के भीतर ही विड्रॉ कर ली गई। इन सारी मसलों पे हम बात करेंगे स्वास्थ्य सचिव श्री अमिताभ अवस्थी जी से और जानेंगे कि इन सब की वजह क्या है, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट जानकारी इसकी मिल सके। अब एक एक करके क्वेश्चन लेंगे और आपको बताएंगे कि इनके जवाब हैं क्या। सर, हिमाचल में अब तक कोविड से 3000 से ज्यादा डेथ अब हो चुकी हैं, लेकिन एक प्रोसीजरल लैप्स बीच में आ रहा है वो कि जो डेथ सर्टिफिकेट है वो जैसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट देता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की पावर है वो डीएचएस के पास है इसकी बर्थ और डेथ की, तो ये अभी लोगों को बड़ा चक्कर काटने पड़ रहे हैं सीएमओ के जिनके फैमिली में डेथ हुई है, क्योंकि अब हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार डिफरेंट स्कीमें ला रही है। तो इसके बारे में क्या विभाग से फीडबैक लिया है आपने? देखें, इसमें सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है। डेथ किसी की भी है एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है, और कोविड से जो डेथ्स हो रही हैं वो डेफिनेटली हर किसी को परेशान कर रही हैं। हम नहीं चाहते कि सरकारी झंझटों में उलझ के जो व्यक्ति अब इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा है उसके परिवार को उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने में किसी प्रकार की मुश्किल का सामना करना पड़े। सो अगर इस सिस्टम में अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है, जहां कोई टेक्निकल इशू है, हम सरकार के तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कठिनाई का सामना लोगों को ना करना पड़े। सीएमओज को अगर किसी प्रकार की डायरेक्शन की आवश्यकता है, अगर उनको कोई रिटन क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो हम तुरंत जारी करेंगे ताकि डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने में किसी को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अभी सर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी 940 के आसपास, एक दिन के अंदर वो विड्रॉ हो गई। इसका कारण क्या है और अभी भर्तियां कब होंगी? इसका कारण बड़ा सिंपल सा ये है कि हमने जो अब बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पास कर ली है, उन्हें भी हम एलिजिबिलिटी के दायरे में ला रहे हैं। चूंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है और उसके बेसिस पे ये सिलेक्शन होनी है, तो चूंकि जो इस समय जो क्वालिफिकेशन थी उसमें वो इंक्लूडेड नहीं थे, इस वजह से उसे विड्रॉ किया गया है। बहुत जल्दी इस कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग को क्वालिफिकेशन ऐड करके इसको री एडवर्टाइज किया जाएगा ताकि एक वाइड कंपटीशन हो और जो उस लिखित इम्तिहान में पास होते हैं उस आधार पर उनकी सिलेक्शन हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हिमाचल में वैक्सीन को लेकर अभी क्या उपलब्धता है और खासकर 18 प्लस के लिए, और जो नई कंपनियों के साथ गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था जो वैक्सीन निर्माता हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स अभी आया? अभी तक हम प्रदेश में लगभग 24 लाख टीकाकरण कर चुके हैं, जिसमें लगभग 20 लाख फर्स्ट डोज हम लगा चुके हैं, और प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश एक अच्छे स्टेट के रूप में नेशनल लेवल पे इस परफॉर्मेंस के आधार पर देखे जा रहे हैं। जहां तक जून माह में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सवाल है, चाहे वो 45 एंड अबव है और 18 to 44 है, उसमें स्थिति यह है कि 45 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनके लिए इस समय लगभग हमारे पास 5 लाख के आसपास वैक्सीन 15 जून तक के लिए अवेलेबल है, और जो हमारी बातचीत चल रही है 2 लाख के आसपास इसमें और ऐड होने की संभावना है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 45 साल से ऊपर वाली जो कैटेगरीज हैं उसके लिए हमारे पास लगभग 7 लाख के आसपास वैक्सीन की डोजेस इस महीने में लगाने के लिए होंगी, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। जिस प्रकार से हम अच्छी तरह से अभी इसमें परफॉर्म करते आ रहे हैं,
हमें पूरी उम्मीद है कि इस माह भी उस पैटर्न को हम जारी रखेंगे। जहां तक सवाल 18 से 44 साल का है, सो पहले हमें ओरिजिनल एलोकेशन जून माह के लिए 1,07,000 हुई थी। अब लगभग वो बढ़ के 2 किश्तों में 1,60,000 के आसपास हो गई है। उसमें जो प्लान ऑफ एक्शन है जो हमें समझ आ रहा है वो ये है कि 10 जून के बाद हम किसी भी समय इसको प्रारंभ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ हमने मामले को टेकअप किया है, भारत सरकार के साथ हमने इस मामले को टेकअप किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्हें चिट्ठी लिखी है, उनके साथ इसे काफी विगरसली टेकअप किया है और हमें उम्मीद है कि इसमें भी कुछ नंबर और हमारे पास आ सकता है। जहां तक बात है इन दोनों कंपनीज की, हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी लिखा है, हमने भारत बायोटेक को भी लिखा है कि हम वैक्सीन अतिरिक्त खरीदने के लिए तैयार हैं। आप हमें ये बताएं कि कितना वैक्सीन आप हमें और अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई उत्तर उस पर नहीं आया है। हम रिमाइंडर भी उनको जारी कर चुके हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो 18 से 44 का अभियान है अभी तक वैक्सीनेशन का, इसमें हमें और सारी चीजें भी शामिल करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे प्राइवेट सेक्टर इसमें वैक्सीनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और हम इस चीज से संतुष्ट हैं कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ इस मामले को टेकअप किया। अब काफी अस्पताल, हालांकि हिमाचल में प्राइवेट अस्पतालों की गिनती लिमिटेड है, लेकिन उनमें से काफी अस्पताल अब डायरेक्टली इन वैक्सीन्स को प्रोक्योर कर रहे हैं और जो 18 to 44 का एज ग्रुप है उन्हें इस माध्यम से भी पेमेंट के अगेंस्ट वैक्सीनेट किया जा रहा है। सर, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स की अब बड़ी सारी कैटेगरीज हिमाचल सरकार ने अब ऐड की हैं, वो लोग, एक तो ये क्लैरिफाई हो जाए कि वो लोग 18 प्लस में अगर कैटेगरी में आ रहे हैं तो भी वो 45 प्लस वाली में इंजेक्शन हम लगवा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो टीचर हैं वो अब आउट स्टेशन है, जैसे जिसका स्कूल जहां है वो, क्योंकि स्कूल बंद है तो वो गांव चले गए हैं वापस, तो जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा स्कूल प्रिंसिपल से, जो व्यवस्था की गई है। तो उनको वैक्सीन, क्या ये पॉसिबल है कि उनके नेटिव प्लेस पे ही अवेलेबल करा दी जाए, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए ट्रांसफर हो, चाहे सर्टिफिकेट, कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है? बिल्कुल। देखें, हम सब इस चीज को समझते हैं। जहां तक सवाल है कैटेगराइजेशन करने का, सो हमने जितने भी ये अतिरिक्त विभागों के लोग हैं या जो किसी की नेचर ऑफ जॉब है जिसकी वजह से हम उन्हें एक दर्जा दे रहे हैं, तो वो दर्जा हमने उनको प्रायोरिटी कैटेगरीज का दर्जा दिया है। फ्रंटलाइन वर्कर या इस तरह की टर्म थोड़ा भारत सरकार की पार्लेंस में इसका कुछ और अर्थ निकलता है, इसलिए प्रदेश सरकार ने इन्हें प्रायोरिटी कैटेगरी घोषित किया है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि इस समय भी और आने वाले समय भी इनकी सर्विसेज की आवश्यकता प्रदेश सरकार को पड़ने वाली है। तो हम ये चाहते हैं कि उससे पहले हम इन्हें इस कैटेगरी में वैक्सीनेट कर दें, ताकि ये लोग भी प्रोटेक्टेड रहें और जो लोग इनके संपर्क में आएंगे जब इनकी ड्यूटीज शुरू हो जाएंगी तो उन्हें भी किसी प्रकार का खतरा ना रहे। जहां तक आपने शिक्षकों से संबंधित पॉइंट उठाया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आनी चाहिए। सवाल सिर्फ सर्टिफिकेट का है, क्योंकि आधार नंबर और जो आपके पर्टिकुलर्स हैं वो तो आप कहीं भी डिस्क्लोज करके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। हम डेफिनेटली इस मामले को शिक्षा विभाग के ध्यान में ले आएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस प्रकार का वो मैकेनिज्म इवॉल्व करें अपने विभाग के लिए कि चाहे वो व्यक्ति अपने घर पर ही है, अपने होम टाउन में है, तो उसे वहीं पे वैक्सीनेट करा दिया जाए, ताकि सर्टिफिकेशन कराने में उसे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।